बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में आज हम सीखने वाले हैं फ्रैक्शन की एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं बाय यूजिंग एलसीएम। एलसीएम की मदद से फ्रैक्शन की एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं ये सीखना है हमें। ठीक है, अब फ्रैक्शन में ना दो टाइप के सवाल होते हैं, दो टाइप के सवाल। एक जो टाइप होता है उसमें डिनोमिनेटर आपको सेम मिलता है, सेम डिनोमिनेटर, मतलब ऐसे क्वेश्चन 1/3 प्लस 2/3 ऐसे टाइप के। और दूसरा जो टाइप रहता है जहाँ पे डिनोमिनेटर आपको डिफरेंट देखने को मिलता है, डिनोमिनेटर जहाँ पे क्या रहता है, डिफरेंट रहता है, जैसे कि 2/3 और 5/7 लाइक दिस। ठीक है, ऐसे दो टाइप के जनरली सवाल हमें देखने को मिलते हैं। हमें सवालों को सॉल्व करना है एलसीएम की हेल्प से, क्योंकि विदाउट एलसीएम कैसे सॉल्व करना है ये हमने लास्ट 2 लेक्चर में सीखा है। ठीक है, लेकिन शुरुआत में हम सेम डिनोमिनेटर वाले कुछ क्वेश्चन करेंगे, डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले कुछ क्वेश्चन करेंगे, और फिर बाद में सीखेंगे कि एलसीएम किस सिचुएशन में लगाना है, कब लगाना जरूरी है एलसीएम। ठीक है, तो पहले तो हम सीख लेंगे कि सेम डिनोमिनेटर के अगर क्वेश्चन हो तो कैसे सॉल्व करना है, कैसे करना है सुनो। तो सबसे पहले हम सॉल्व करने वाले हैं फ्रैक्शन की एडिशन और सब्सट्रैक्शन। सेम डिनोमिनेटर हो तो कैसे करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने सवाल लिख दिया यहाँ पे 2/3 प्लस 5/3 ऐसा सवाल है। तो बेटा अगर डिनोमिनेटर देखो, दोनों का डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है, सेम, तो कैसे करना, ध्यान देना कैसे करोगे। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो एक बार लिख लो, लिख लिया, और ऊपर का जैसे का वैसा, जैसे का वैसा मतलब 2 + 5। देखो डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिखो, ऊपर का जैसे का वैसा 2 + 5, तो ये कितना हो गया, देखो 2 + 5 कितना हो गया 7, तो ये आ गया 7/3। तो बिल्कुल सिंपल है, डिनोमिनेटर अगर सेम होगा तो कोई तकलीफ ही नहीं है, एक बार लिख लो डिनोमिनेटर को, ऊपर का जैसे का वैसा। एक और देखो चाहे तो 1/2 3/2 प्लस 5/2 ऐसा सवाल है। तो आप देखो तीनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम, सेम डिनोमिनेटर है तो क्या करना है बेटा, डिनोमिनेटर को एक बार लिखो, ऊपर का जैसे का वैसा लिख दिया। देखो 1 + 3 प्लस 5, अब क्या कर दो, ऊपर वालों की एडिशन कर दो, 1 + 3 4, 4 + 5 9, तो इसका आंसर क्या आ गया 9/2। चाहे तो एक बार और देख लो, एक क्वेश्चन और देख लो। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 7/2 माइनस 5/3 प्लस, सॉरी डिनोमिनेटर सेम लेना है, 5/2 प्लस लिखा है यहाँ पे 9/2। तो आप देखो तीनों में डिनोमिनेटर क्या है, सेम, सेम डिनोमिनेटर है, एक बार लिखो, ऊपर का जैसे का वैसा 7 - 5 प्लस 9 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम ऐसे, ये देखो 7 - 5 प्लस 9, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2, और 2 + 9 कितना हो जाएगा 11, मतलब ऊपर वाले नंबर का आंसर आएगा 11, तो ये बन गया 11/2। तो अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो फ्रैक्शन की एडिशन करना या सब्सट्रैक्शन करना बहुत सिंपल होता है, कोई तकलीफ नहीं है, वहां पे कोई एलसीएम लगाने की जरूरत पड़ती नहीं है। अब हम सीखेंगे कि डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो क्या करना। चलो डिफरेंट के लिए क्या करना है, डिफरेंट डिनोमिनेटर हो तो कैसे करना, डिफरेंट डिनोमिनेटर हो तो कैसे करना। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते पहले, क्वेश्चन नंबर 1। लेट अस सपोज यहाँ पे है 1/3 प्लस 5/2। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट है, पहले टर्म का डिनोमिनेटर है 3, दूसरे टर्म का डिनोमिनेटर है 2, डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो कैसे करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम। कैसे करते हैं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है, देखो ये 2 से इधर मल्टीप्लाई होगा और इस 3 से इधर मल्टीप्लाई होगा, इसके डिनोमिनेटर से इधर मल्टीप्लाई, इसके डिनोमिनेटर से इधर मल्टीप्लाई, तो कर दो, लिख के बताता हूं मैं। ये देखो तो क्या होगा, 1 को मल्टीप्लाई होगा 2 से, बीच का साइन प्लस है तो प्लस, देखो बीच का साइन क्या है प्लस, और 3 को मल्टीप्लाई होगा किससे 5 से, हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 3 का 5 से, 2 का 1 से, और नीचे जो नंबर है ना डिनोमिनेटर उनका भी नीचे मल्टीप्लाई करना है। नीचे कौन है 3 और 2 डिनोमिनेटर है तो इनका नीचे मल्टीप्लाई, ऐसे ऐसे। ठीक है, ठीक, अच्छा अब सुनो, 2 × 2 1 कितना होगा 2, 3 × 5 कितना होगा 15, और 3 2 कितना होगा 6, हो गया। ऊपर वालों की एडिशन हो जाएगी, 15 + 2 कितना हो गया 17, तो ये आया 17/6 हो गया। डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, और याद से नीचे वाले डिनोमिनेटर की भी क्या करनी है बेटा, मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करेंगे किससे, एलसीएम से, इसी क्वेश्चन को एलसीएम से करेंगे। ठीक है, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा आपको, दोनों तरीके से बताऊंगा, और इससे आप ये भी सीख जाओगे कि एलसीएम का तरीका कब लगाना है, जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तरीका कब लगाना है, ये भी सीख जाओगे आप। इसी क्वेश्चन को हम करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को एलसीएम की हेल्प से। ठीक है, लिख दिया मैंने क्वेश्चन। अब आपको डिनोमिनेटर का यहाँ पे क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है।
एलसीएम किसका निकालना है आपको? 3 और 2 का। तो बेटा 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 6। हो गया। अब क्या करना है आपको? एलसीएम पता चल गया ना, एलसीएम पता चल गया। अब आपको इसके भी डिनोमिनेटर को 6 बनाना है और इसके भी डिनोमिनेटर को 6 बनाना है। जितना एलसीएम आता है उतना ही डिनोमिनेटर बनाना है आपको। मतलब क्या होता है? सुनो, ये है 1/3, ये क्या है? 1/3, और ये क्या है? 5/2। अब क्योंकि एलसीएम 6 है तो इसको 6 बनाओ बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, 3 को 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। तो 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई होगा और 2 से ऊपर भी होगा, बराबर। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है? 3, इसको भी 6 बनाओ। डिनोमिनेटर को एलसीएम जितना है उतना बनाना है। यहाँ पे 2 है, 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई? नीचे भी 3 से करोगे तभी ये 6 बनेगा, तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, अब कर लो सॉल्व। 2 × 1 2, 2 3 = 6, 5 × 3 15, 2 3 = 6। अब देखो इनका डिनोमिनेटर क्या बन गया? सेम। अभी तो पढ़ा है मैंने क्या? जब डिनोमिनेटर सेम हो तो क्या करो? एक बार लिखो और ऊपर का जैसे का वैसा। ठीक है भाई, डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिख लिया, ऊपर का जैसे का वैसा हो गया। तो 15 + 2 कितना हो गया? 17, तो 17/6। आंसर तो दोनों मेथड से सेम मिला। ठीक है, अब कौन सी मेथड अच्छी लगी बेटा? ये मेथड अच्छी नहीं है, यहाँ पे एलसीएम निकालने की जरूरत पड़ी नहीं। ठीक है, क्या हर बार यही मेथड लगानी है? नहीं। सुनो, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएगा ना, आपको समझ में आते जाएगा कि किस सिचुएशन में कौन सी मेथड अच्छी होती है। जब नंबर छोटे होते हैं ना, तब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड अच्छी है, लेकिन जब नंबर बड़े होंगे और 2 या 2 से ज्यादा टर्म होंगे तब ये मेथड अच्छे से काम करती है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन करेंगे ना, समझ में आ जाएगा आपको। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन देखो, मैं लिख रहा हूं अभी। मैंने सेकंड क्वेश्चन लिया यहाँ पे 2/3 + 5/4 प्लस ले लिया 9/2, ऐसा। ठीक है, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई वाली मेथड से हम करने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई वाली मेथड का प्रॉब्लम क्या है? दो ही नंबर सॉल्व हो सकते हैं, 2 ही टर्म सॉल्व हो सकती है, 2 ही टर्म में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो 2 में कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको बाद में ले लेंगे। ओके, तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर देख रहा है डिफरेंट, तो क्या कर दो? इससे इधर मल्टीप्लाई, इससे इधर मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा? ये लिख के बता रहा हूं मैं सब कुछ। तो ये 4 से 2 को मल्टीप्लाई, और ये 3 से 5 को मल्टीप्लाई, और मैंने आपको क्या बताया था? नीचे वाले नंबर का भी क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई। 3 4 = 3 इंटू क्या करना पड़ेगा? 4। ऐसे इधर से इधर मल्टीप्लाई, 3 से 5 का मल्टीप्लाई और नीचे वाले नंबर का मल्टीप्लाई। बेटा इसको छेड़ना नहीं है, ये एज इट इज ऐसे लिख देना है, क्योंकि पहले 2 ही नंबर को सॉल्व करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 4 = 8, 3 5 = 15 और 3 4 = कितना हो गया? 12। इसको छेड़ना नहीं, ये एज इट इज। अब इसको सॉल्व कर लो। क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ, 15 + 8 कितना हो गया? 23। 23 बाय क्या आया? 12, और यहाँ पे क्या आया? 9/2। ये बचा हुआ 9/2, बराबर है। अब फिर से देखो, यहाँ पे भी क्या है? डिनोमिनेटर डिफरेंट। तो फिर से क्या करना पड़ेगा? ये नया क्वेश्चन बन गया ना, 2 टर्म दिख रही ना, डिफरेंट डिनोमिनेटर वाली 2 टर्म दिख रही है, तो ये नया क्वेश्चन बन गया। अब बेटा इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 2 से इधर मल्टीप्लाई और 12 से इधर मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो 23 × 2 प्लस क्या होगा? 9 × 12 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 12 × 2 हो गया। तो 23 × 2 कितना हो जाएगा? 6 46। 12 9 से कितना होता है? 108, बराबर। और ये 12 × 2 कितना होता है? 24। अब हाँ, तो अब क्या करेंगे? अब इनकी एडिशन करनी पड़ेगी। कर दो। ये देखो ऐसे करो, आराम से करो रे भाई, ऐसे करो एडिशन। तो ये कितना हो गया? 14, 1 कैरी 5, और यहाँ पे कितना आया? 1। सही है, चेक करो जरा। 8 और 6 14, 4 1 कैरी 5 और ये 1, तो ये कितना आया बेटा? 154/24। ये फाइनल आंसर नहीं होगा क्योंकि ये कट्टा है। किससे कटेगा? 2 से नहीं कटेगा। 2 से काटो, 2 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 2 7 = 14, 7 = 14, और ये कितना आ जाएगा? 12। तो यहाँ पे आंसर कितना आया बेटा? 77/12, क्योंकि ये नंबर अभी कट्टा नहीं है। अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे किससे? एलसीएम की मेथड से। एलसीएम की मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं। 2/3 + 5/4 + 9/2। अब इसी को सॉल्व करना है हमें एलसीएम की मेथड से। तो कैसे करेंगे? सुनो, सबसे पहले देखो डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो इनका एलसीएम निकालो। एलसीएम किसका 3 4 और 2 का। बेटा 3 4 और 2 का एलसीएम होता है 12। तो एलसीएम कितना आया? 12। तो आपको सारे डिनोमिनेटर को, हर एक डिनोमिनेटर को 12 बनाना है। मतलब ये 2/3 है, इसको भी 12 बना देंगे। ये 5/4 है, इसको भी 12 बनाएंगे। और यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 है, इसको भी 12 बनाएंगे। अब खुद से सोचो,
3 को 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। तो 4 से नीचे भी मल्टीप्लाई, 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई। यहाँ पे भी 4 को 12 बनाना है किससे मल्टीप्लाई? 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर और नीचे। 2 को 12 बनाना है 6 से मल्टीप्लाई, ऊपर और नीचे। हो गया? हो गया, कर लो सॉल्व अभी। 2 4 जा 8, यहाँ पे बना 12, 5 3 जा 15, यहाँ पे बना 12, 9 6 जा 54, यहाँ पे बना 12। अब बेटा तीनों का डिनोमिनेटर क्या है? सेम। डिनोमिनेटर सेम है तो हमने अभी अभी तो सीखा थोड़ा सा क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन सीखे ना। देखो डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करना है, एक बार लिखना ऊपर का जैसे का वैसा, वही कर देते हैं। ये देखो डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे वालों को लिख लिया, डिनोमिनेटर को एक बार लिख लिया, ऊपर का वैसे का जैसे का वैसा। अब ऊपर वालों की कर लो एडिशन। क्या है यहाँ पे? 54, 15 और 8, ऐसे करके देखो ये कितना हो गया? 9, 9 और 8 7, 1 कैरी 7, तो यहाँ पे आंसर कितना आया? 77/12। ये आया आपका आंसर। आंसर यहाँ पे भी यही मिला, यहाँ पे भी यही मिला। ठीक है, हाँ और क्वेश्चन करके देखेंगे, और कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब मैंने 3 टर्म कराई ना, देखो पहले तो 2 टर्म कराई दोनों मेथड से, फिर 3 टर्म ली दोनों मेथड से, अब 4 लेके देखेंगे। देखते हैं किसमें तकलीफ ज्यादा होती है और किसमें तकलीफ कम होती है, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि कौन सी मेथड कब लगानी है। चलो 4 टर्म ले लेते हैं अभी, 3rd नंबर का क्वेश्चन 4 टर्म के साथ। तो यहाँ पे है बेटा 1/2, यहाँ पे है 3/4, यहाँ पे है 9 बाय कितना ले लेते? 3, नहीं 9 बाय, काम कर लो 5 ले लो, ठीक है। और यहाँ पे ले लेते हैं 2/3, ऐसे। ठीक, अब करेंगे इसको सॉल्व। पहले करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई वाली मेथड से। तो क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे और इन दोनों को सॉल्व करेंगे एक साथ। इन दोनों को चलाएंगे और इस दोनों को चलाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई वाली मेथड में क्या होता है? डिनोमिनेटर का क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। चलो एक एक करके कराता हूँ, एक एक करके बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इधर से इधर मल्टीप्लाई, 4 से 1 को मल्टीप्लाई, तो डायरेक्ट लिखू क्या? 4 × 1 4, डायरेक्ट लिखू। 4 × 1 क्या हो जाएगा? 4 प्लस 2 × 3 क्या हो जाएगा? 6, और नीचे वालों का मल्टीप्लाई 2 4 जा कितना होता है? 8। हो गया, हो गया। चलो इधर भी कर लो, इसको भी सॉल्व कर लो। प्लस 3 से 9 को मल्टीप्लाई कितना? 9 3 जा 27, उसके बाद 5 से 2 को मल्टीप्लाई कितना? 10, और नीचे डिनोमिनेटर का मतलब है कितना? 15। हो गया, अब सॉल्व कर लो इसको। ये देखो दो को सॉल्व कर रहे हैं ना हम, इन 2 टर्म को सॉल्व कर रहे हैं, इन 2 टर्म को सॉल्व कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई वाली मेथड लगा रहे हैं। ये कितना हो जाएगा? 10/8, ये कितना हो जाएगा? 37/15। हो गया। फिर से डिफरेंट डिनोमिनेटर, तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे इधर और इससे इधर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? चलो लिख के बताता हूं मैं आपको। ये हो जाएगा 10 × 15 प्लस ये हो जाएगा 37 × 8, और फिर नीचे डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई 8 × 15। अब ये करना पड़ेगा सब मल्टीप्लाई, तो 15 × 10 कितना होता है? 150, प्लस इनका मल्टीप्लाई करके देखो ऐसे, तो ये आ जाएगा 296। ठीक है, और 15 8 जा कितना होता है? 130। 15 8 जा कितना होता है? 130, बराबर। अच्छा अब कैसे करेंगे? 120, सॉरी वही सोचू कुछ तो गड़बड़ है। हाँ 15 8 से कितना हो गया? 120। अब ऊपर वालों की कर लो एडिशन, तो ये हो गया 6 और ये कितना हो जाएगा? 4 4, तो ये आया 120 डिवाइड बाय 120। देख लो एडिशन, 6 + 0 6, 9 + 5 14, 4 1 कैरी, 2 + 1 3 और 1 4। ये फाइनल आंसर नहीं होगा क्योंकि ये नंबर कटते हैं, कटते हुए नहीं दिख रहे क्या? ठीक है, 2 से कटेंगे ना ये नंबर दोनों, काटो तो 2 से, ये आ जाएगा 2 2 3, और ये आ जाएगा कितना? 60। ये एक्चुअल में आंसर आ जाएगा हमारा कितना? 223/60। अब ये नंबर किसी से कटते हैं क्या? नहीं, कटते हुए नहीं दिख रहे, तो ये है हमारा फाइनल आंसर क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से। अब इसी को करेंगे एलसीएम की मेथड से। चलो एलसीएम की मेथड से करके देखते हैं। तो 1/2 प्लस 3/4 प्लस 9/5 प्लस 2/3। तो पहले तो डिनोमिनेटर डिफरेंट दिख रहे हैं, तो एलसीएम तो निकालना पड़ेगा, सबका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ इसका 2 4 5 एंड 3। बेटा इनका एलसीएम कितना होगा? ओके कितना आएगा? 60 आ जाएगा इसका एलसीएम। कितना? 60 एलसीएम आ जाएगा। मतलब आपको हर एक डिनोमिनेटर को क्या बनाना है? 60 बनाना है। ओके बनाते चलो।
बनाओ, ये 1/2 है, ये 3/4 है, ये 9/5 है और ये है 2/3। ठीक, हाँ 60 सॉरी एलसीएम आया 60 बनाना है हर एक डिनोमिनेटर को। यहाँ पे 2 है बेटा, 2 को 60 बनाने के लिए 30 से मल्टीप्लाई, उसके बाद यहाँ पे 4 है तो 15 से मल्टीप्लाई 60 बनाने के लिए, यहाँ पे 5 है तो 12 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे कितना है 3 तो 20 से मल्टीप्लाई। हो गया, हो गया। अब कर लो सॉल्व, ये हो जाएगा 30/60, ये हो जाएगा 45/60, ये हो जाएगा 108/60, ये हो जाएगा 40/60। हो गया। अब डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करते बेटा, एक बार लिख लो और ऊपर का जैसे कहा वैसा, और अब कर लो ऊपर वालों नंबर की एडिशन करके देखो। 108, 40, 45 और 30 की करनी है आपको एडिशन, तो ये कितना आ जाएगा 3, 5 और 4 9, 12, 2 1 कैरी और यहाँ पे क्या आया 2, तो आपको आंसर क्या मिलेगा अगेन 223/60। अब आप ही सोचो, आप दोनों मेथड देख रहे हो, दोनों मेथड से मैं करा रहा हूं, आपको जो मेथड अच्छी लगती है आप वो इस्तेमाल करो, जरूरी नहीं है एलसीएम वाली इस्तेमाल करो या क्रॉस मल्टीप्लाई, आपको जो कन्वीनियंट लगती है। समझ में आ रहा है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन लो। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 2/5 प्लस 9/11 और ले लेते हैं यहाँ पे प्लस क्या ले 1 सेकंड, यहाँ पे ले लेते 3/5 अगेन, ऐसा ऐसा। ठीक है, करते इसको सॉल्व। तो पहले इन दो को कर लेते हैं सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई वाली मेथड लगाएंगे, इस 11 से इधर मल्टीप्लाई, 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा ये 2 × 11 22, डायरेक्ट कर रहा हूँ देखो 11 × 2 22, 5 9 45 और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 55 प्लस 3/5। हो गया, हो गया। अच्छा अब क्या होगा, इनकी एडिशन 2 और 5 7, 4 और 2 6, यहाँ पे आया 55 और यहाँ पे आया 3/5। हो गया। अब क्या करेंगे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर कर दो। लिख के बता देता हूं, देखो ये हो जाएगा 67 × 5 प्लस ये हो जाएगा 3 × 55 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 55 × 5। करो इनका मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 335 165 और ये कितना आएगा 275। अब इसको करो सॉल्व, इनकी एडिशन कर लो, ऐसे करो भाई, आराम आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे कर लेंगे। ये 10 हो गया, 0 1 कैरी, तो ये कितना हो गया 5, तो ये आ गया 500, ये आ गया 275। तो बेटा ये नंबर कटते हैं तो ये फाइनल आंसर नहीं हो सकता हमारा, नंबर कटते हैं ना, ये दोनों नंबर कटेंगे, किससे कटेंगे, काटेगा 25 से, 25 से डायरेक्ट कटते ही, ये देखो 25 20 जा 25 2 जा 50 होता है और 25 10 जा होता है 250, मतलब ये आ जाएगा 11 जा, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 20/11। अब इसी को करेंगे हम किससे, एलसीएम से। ठीक है, यही क्वेश्चन लिख लेता हूं और कराता हूं एलसीएम मेथड से, प्लस 3/5। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर चेक करो जरा, एलसीएम निकालना है हमें डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर कौन से, दो ही तो है 5 और 11, अरे दो ही तो है 11 और ये दो जगह पे 5 है, तो एलसीएम तो 11 और 5 का ही निकलेगा, तो इसका एलसीएम कितना आता है बेटा 55 एलसीएम आएगा, मतलब तुमको डिनोमिनेटर को क्या बनाना है 55 बनाना है। चलो बना लेते हैं, बनाते हैं। तो ये है 2/5, ये है 9/11, 9 कर देते हैं हाँ, और ये है 3/5। अब बनाते हैं एलसीएम, एलसीएम आया 55, तो इसको 55 बनाने के लिए ऊपर नीचे 11 से मल्टीप्लाई, इसको 55 बनाने के लिए ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई, और 5 को 55 बनाने के लिए ऊपर नीचे 11 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 22/55, ये कितना हो जाएगा 45/55 और ये कितना हो जाएगा 33/55। अब डिनोमिनेटर बन गया सेम, तो क्या करते हैं हम, एक बार लिख लेते हैं, लिख लिया, और ऊपर वालों के एडिशन कर दो, धीरे धीरे करो आराम आराम से, 5 और 3 8 और 2 10, 0 1 कैरी, 8 और 2 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा, मतलब 100 आया, वेरी गुड। अब ये कटेंगे,
अरे नंबर कटते हैं ना तो फाइनल आंसर थोड़ी होगा ये, कट रहे। किससे काटेंगे? 5 से काटो, 5 से काट के देखो जरा। तो देखो ये 5 2 जा 10, एक 0 बचा, 5 11 जा 55, तो आंसर कितना आया? कितना आया? 20/11। ठीक है, अब एक और लास्ट क्वेश्चन। अब देखना, आप खुद डिसीजन लेना कि कौन सी मेथड आपको अच्छी लगी। ठीक है, खुद डिसीजन लोगे। एक लास्ट क्वेश्चन देखो, इसमें मजा आएगा। कैसे मजा आएगा? सुनो, यहाँ पे ले लिया मैंने 3/20 प्लस 7/40, और यहाँ पे ले लिया क्या 1/60। ठीक है, करके देखते। ओके, सो नाउ पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई वाली मेथड करानी पड़ेगी, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इससे इधर इससे इधर, तो क्या आ जाएगा ये देखो, 3 × 40 120, समझ में आ रहा है ना? 40 × 3 120, 20 × 7 कितना आ जाएगा? 140, और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई 20 × 40 कितना होता है? 800। हो गया, ये बचा हुआ बेचारा वैसे का वैसा लिख लो। अच्छा, अब इसको सॉल्व करो, इनकी एडिशन होंगी ना, 0 6 2, और यहाँ पे कितना आया? 800। हो गया। अब आपको अगर समझ है तो आप ये दोनों 0 काट भी सकते हो। ये 0 कटते हैं ना, डिवाइड है ना, ये ऐसा नंबर है ना बेटा। इसको सिंपल इस टर्म को देखो तो बाबू ये 0 नहीं कटेंगे क्या? छोटा हो सकता है ना ये नंबर, हो सकता है, लेकिन मैं करूंगा नहीं, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही करूंगा। ठीक है, मैं छोटा नहीं कर रहा हूं, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही कर रहा हूं। ठीक, करो चलो। अब क्या होगा? 60 से 260 को मल्टीप्लाई लिख के बताता हूं पूरा। 260 इंटू क्या हो जाएगा? 60, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 × 800, और नीचे क्या आ जाएगा? 800 × 60। हो गया, करो अभी इसका मल्टीप्लाई करो रे दादा, करो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये इतना आ जाएगा। 800 × 1 कितना आ जाएगा? 800, और ये कितना आ जाएगा? इतना आएगा। ठीक है, अब ऊपर वालों की एडिशन कर लो, करो एडिशन ऊपर वालों की। क्या आ जाएगा? ये 0 0 4, और ये 6, और ये 1, और नीचे आया है 48,000। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा। अब ये दो नंबर भी कटते हैं। देखो यहाँ पे बचा क्या है, इधर लिख लेता हूँ, चलो इधर लिखता हूँ। यहाँ पे बचा क्या है? 164 डिवाइड बाय 480। ठीक है, 4 से कटेंगे दो नंबर। 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 1 जा 4 2 जा, और ये 0। तो यहाँ पे आंसर आया हमारा कितना? 41/120। अब इसी को करेंगे हम किससे? एलसीएम से। चलो ट्राई करते हैं एलसीएम से। ठीक है, यही क्वेश्चन नंबर 5 है ना ये? हाँ, तो 3/20 प्लस 7/40 प्लस 1/60। तो दादा पहले तो तुमको एलसीएम लगेगा ना, इसका 20 40 और 60 का एलसीएम लगेगा। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 120 आएगा। क्या आएगा एलसीएम? 120। ठीक है, मतलब हमें हर एक डिनोमिनेटर को 120 बनाना पड़ेगा। इस 20 को भी 120, इस 40 को भी 120 बनाएंगे, और इस 60 को भी 120 बनाएंगे। तो खुद से दिमाग लगाओ, 20 को 120 बनाना है मतलब मल्टीप्लाई बाय 6, 40 को 120 बनाना है मतलब मल्टीप्लाई बाय 3 ऊपर और नीचे, और 60 को 20 बनाना है मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 ऊपर और नीचे। कर दो सॉल्व। 18 डिवाइड बाय 120, और यहाँ पे कितना आया? खुद से दिमाग लगाओ। 21 डिवाइड बाय 120, और यहाँ पे कितना आया? 2 डिवाइड बाय 120। बेटा डिनोमिनेटर आया है सेम, तो हम क्या करेंगे? एक बार लिख लेंगे, और ऊपर वालों की कर देंगे एडिशन। चलो मैं करके बता रहा हूं ताकि आंसर आपके सामने आए। ठीक है, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 का 1 यहाँ पे 1 कैरी, 1 और 2 3 और 1 4, तो ये कितना आया? 41 है ना? 41 आया ना? देखो ये आंसर और ये आंसर। अब आपको समझ में आ गया होगा। देखो जब नीचे बड़े नंबर रहते ना, देखो बड़े नंबर थे 20 40 60, तो बेटा ये क्रॉस मल्टीप्लाई में ना और बड़े बड़े नंबर आते हैं, और बड़े बड़े नंबर आएंगे, फिर उसको और कट करते जाओ, फिर फाइनल आंसर मिलेगा। लेकिन जब नीचे बड़े नंबर होते हैं और आप एलसीएम निकाल लेते हो तो जल्दी आंसर मिलता है। देखो जल्दी मिला, ज्यादा नंबर कट करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो याद रख लो, अगर सिंपल नंबर है या फिर दो ही टर्म है केवल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई वाली मेथड लगाओ। अगर ज्यादा टर्म है और डिनोमिनेटर बड़े बड़े नंबर दिख रहे डिनोमिनेटर में, तो कौन सी मेथड लगाओ? एलसीएम वाली मेथड लगाओ। समझे? हाँ, तो ये हो गया बेटा
बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में फ्रैक्शन की एडिशन और सब्सट्रैक्शन। नेक्स्ट लेक्चर से हम चालू करेंगे फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन। आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।